हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमने ले रखा है एक नया टॉपिक जो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही मुख्य है, बहुत ज़रूरी है और ये अच्छी चीज़ें हैं। आइए इसको समझते हैं। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो हाई स्कूल तो बेहतर होगा ही, इंटर और ही बेहतर हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण होते क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमने दो माध्यम बना दिए हैं। ये रेड कलर का जो हमने लाइन खींचा है इसके ऊपर हमने मान लिया है विरल माध्यम वायु। विरल माध्यम किसको कहते हैं? जहाँ माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसको विरल माध्यम कहा जाता है, और जहाँ माध्यम के कण नजदीक नजदीक हो उसको सघन माध्यम कहा जाता है। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से? सघन माध्यम से किस में जाती है? विरल माध्यम में। तो ये सीधे ना जा करके अविलंब से थोड़ा दूर हो जाती है। अविलंब से थोड़ा सा क्या हो जाती है? दूर। आप देख सकते हैं हमने डॉट डॉट करके बनाया है कि सीधा ना जा करके अविलंब से थोड़ा सा क्या हो गई है? दूर हो गई है। ठीक। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं आपतित किरण। किरण और ये होता है अपवर्तित किरण। समझ जाइएगा, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक होगा तो। आपतित किरण और अपवर्तित किरण मिटा देते हैं हम इसको। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, मतलब इस टार्च की लाइन, ये जो लाइन है इसको जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से भेजेंगे तो थोड़ा सा और झुक के जाएगा। अब इसको और थोड़ा ऊपर से भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ से ये और झुक के जाएगा। तो कहा जैसे जैसे हम सघन माध्यम के आपतन कोण को बढ़ाते हैं, इस कोण को, आपतन कोण को बढ़ाते हैं, तो विरल माध्यम में अपवर्तन जो कोण होता है वो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बना लेती है। अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना लेती है? 90 अंश का कोण बना लेती है। इस स्थिति में सघन माध्यम में बना वो ये जो आपतन कोण होता है यही कहलाता है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण को हम लोग किससे लिखा जाता है? सी से। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। क्या बात बताए हैं? सघन माध्यम में यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विरल माध्यम में ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना लेता है? 90 अंश का। तो 90 अंश का जब कोण, तो ये वाला, ये आपतन कोण, यहाँ नहीं, ये आपतन कोण, उस कंडीशन में ये आपतन कोण ही क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे समझते हैं। तो कहा थोड़ी सी इसको मिटा देते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है। चलिए मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। यदि अब आ जाते हैं, क्रांतिक कोण तो हम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो कहा क्रांतिक कोण, यदि क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते जाएं, अभी तो इस कंडीशन में क्रांतिक कोण जब 90 अंश, यहाँ ये 90 अंश बना लिया अविलंब के साथ अपवर्तित किरण, तो ये क्रांतिक कोण सी तो हो ही चुका है। कह रहा अगर क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाया जाए, क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाया जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये उसी माध्यम में किरणें प्रकाश की वापस आने लगेंगी। इस घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद है कि आपको इस बात समझ में आई होगी। आइए, अगर नहीं समझ में आई होती तो थोड़ा सा हम इसको कोशिश करते हैं कि 3D डायग्राम पर समझा जाए। आइए अब हम इसे समझते हैं 3D के माध्यम से। जैसे देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही, कह रहा है कि अगर आपतन कोण को आप ऐसे धीरे 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 आपतित किरण को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी
कि विरल माध्यम में अपवर्तित किरण ये अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना ली है, 90 अंश। इस कंडीशन में ये आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, इसे हम सी से लिखते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और क्रांतिक कोण के मान को अगर धीरे धीरे बढ़ाता जाए तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि उसी माध्यम में किरणें वापस आने लगती है। इसी घटना को हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। 3D में भी हमने आपको दिखा दिया है।